हेलो गाइस, तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है समर टाइम री-एंटरिंग एपिसोड नंबर 2। शुरुआत होती है सीन के साथ जिसमें मियो ने एक लड़की को अपने हाथों में पकड़ रखा होता है और दूर कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं, फोन करो 110 पे, फोन करो। वहीं दूसरी तरफ मियो पे सीन आता है और मियो कहती है बहन उशियो, और वहीं शो कहता है जाओ जाके स्कूल से फर्स्ट एड लेके आओ, जाओ वो टीचर ऑफिस में होगा। और वहीं वो उशियो को फर्स्ट एड देते हुए कहते हैं उशियो अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो प्लीज उशियो, उठ जाओ उठ जाओ। वहीं दूसरी ओर मियो कह रही होती है बहन उठ जाओ। शिंपे ये सब देख के हैरान हो जाता है और अचानक ही उसकी आंखें खुलती हैं और वो एक लड़की से टकरा गया होता है और वो कहता है अरे 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 मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। तो वही लड़की उसे दोबारा थप्पड़ मारती है। वो सोचता है अरे सपना। वो लड़की कहती है तुमने जरूर कोई खतरनाक सपना देखा है जो तुम इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो। तो वही शिंपे को याद आता है अरे ये तो वही लड़की है जिसको गन से मार दिया था। वो उस लड़की से पूछता है, कहता है क्या कभी तुम्हें गन से गोली लगी है? वो लड़की कहती है क्या तुम ठीक हो? फिर शिंपे सोचता है कि अरे इसने तो मुझे पहले भी थप्पड़ मारा था, अरे ये क्या हो रहा है? तो जैसे ही वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें 22 जुलाई हो रही होती है। ये तो वही दिन था जब वो आइलैंड पे उतरा था और 23 जुलाई के दिन मियो और वो उस मंदिर गए थे, श्राइन में गए थे। वो सोचता है अरे ये क्या हो रहा है, और उसको याद आती है मियो को तो मियो ने ही मार दिया था, अरे जरूर। फिर वो सोचता है ये क्या चीज है, ये क्या बकवास है, क्या ये सपना है, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वहीं वो अपने फोन में देखता है, फोन में एक ऐप होती है जिसमें हॉरर स्टोरी के बारे में होता है। तो सोचता है जरूर मैं इस ऐप को पढ़ के सो गया हूँगा और मैंने इतना बुरा सपना देखा। वहीं आइलैंड आ जाता है, बोट रुक जाती है और शिंपे बाहर उतर आता है और वो खुद को कहता है शांत रहो शांत रहो, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, शांत रहो। और कहता है कि मैं अपनी बचपन की दोस्त के फ्यूनरल पे आया हूँ, वो भी 2 साल बाद। और कहता है ऐसे लग रहा है जैसे मैं कल ही यहाँ आया था। तो तभी सामने से एक लड़की साइकिल चलाती हुई तेजी से आती है और कहती है स्वागत है तुम्हारा सिंचैन, क्या तुम इस लंबी जर्नी से थक गए हो? अरे ये क्या? शिंपे देखता है अरे ये क्या हो रहा है, ये तो वही हुआ जो कल हुआ था, सेम वैसा ही, बिल्कुल मेरे सपने जैसा। ये तो अचंभे की बात है। जब वो साइकिल देखता है तो साइकिल की ब्रेक्स टूट गई होती हैं। जब वो वहाँ फ्यूनरल के पास देखता है वो देखता है सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं। वहाँ मियो अपने पापा से मिलती है। शिंपे सोचता है ये तो सब वैसे ही सपने की तरह लग रहा है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। शिंपे भी एलन से मिलता है और कहता है कि आप जो हैं काफी, आपका वजन कम हो गया है। और एलन भी कहते हैं शिंपे तुम काफी लंबे हो गए हो। फिर वो अंदर हॉल में जाते हैं। फिर शिंपे सोचता है अरे ये तो जुलाई 22 ही है, सब कुछ रिपीट हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा, हो क्या रहा है ये, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो सोचता है अरे उशियो के गले पे तो वैसे ही निशान है। दोबारा से कोई फ्लैश मारता है। फिर वो देखता है सामने उसे वही लड़की दोबारा दिखाई देती है जिसे उशियो ने बचाया था अपनी जान गवाकर, कोवाया का शियोरी जान। अरे वो सोचता है अगर मैं टाइम में वापस आया हूँ तो इनकी फैमिली तो कल गायब होने वाली है, और ऐसा ही होता रहा तो। अभी वो सोच ही रहा होता है, पीछे से उसका दोस्त आ जाता है जो उसे गले लगा लेता है। तो शिंपे सोचता है अरे क्या शैडो असलियत में एग्जिस्ट करती हैं, क्या ये शैडो है, असली है? और वो सोचता है, फिर सीन दिखाते हैं घर का जब वो खाना खा रहे होते हैं। तो सोचता है ये जो शैडो है, ये जो परछाइयां हैं, जिन्हें भी ये दिखती हैं वो मर जाते हैं। तो सोचता है क्या उशियो को भी परछाई नहीं मारा है और मियो को भी परछाई नहीं मारा है? तभी एलन कहता है कि शिंपे तुम्हारा चेहरा जो है बहुत पीला पड़ गया है, क्या हुआ है? शिंपे कहता है मुझे माफ करिएगा, मैं जरा ठंडी हवा बाहर लेके आता हूँ। बाहर जाके सोचता है कि सुबह भी मियो की ब्रेक किसी ने तोड़ दी थी, क्या वो किसी ने जानबूझ के किया था ताकि वो मियो को मार सके? और वो सोचता है, बैठा ही सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उसे पुलिसमैन दिखाई देता है और पुलिसमैन को मियो दिखाई देती है। मियो घर की तरफ देख रही होती है। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम अपने घर की तरफ क्या घूर घूर के देख रही हो, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई है? तभी सीन दिखाते हैं कि मियो चाकू निकाल के उस पुलिस वाले को मार देती है। और शिंपे कहता है नहीं 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 हो सकता, ये मियो नहीं कर सकती, अरे ये तो शैडो है, मियो की परछाई जो कि हंस रही होती है और पुलिस वाले को मार देती है। वही शिंपे पीछे छुप कर देख रहा होता है सब कुछ, उसके होश ही उड़ जाते हैं। तभी अचानक दोबारा से वैसे ही लाइट आती है, फ्लैश पड़ता है और दिखाया जाता है कि एक शैडो और तैयार हो जाती है। वो शैडो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा वो पुलिस वाला जो मर गया। वो शैडो उस पुलिस वाले पे हाथ लगाती है और उसे खत्म कर देती है। वो वहां से गायब हो जाता है। मियो की शैडो कहती है कि आज से तुम ही हो तेत्सु, पुलिस ऑफिसर। फिर वो शैडो कहती है हाँ मैं हूँ तेत्सु, मैं 34 साल का हूँ
और मियो उससे उसकी पिस्टल मांगती है कि मुझे अपनी पिस्टल दे दो। पुलिस वाला कहता है मियो से, तुमने अभी तक जगह बदली नहीं? तो मियो कहती है, आज सुबह मैं फेल हो गई, मैं नहीं जगह बदल पाई। तो पुलिस वाला कहता है, तुम गन मांग रही हो, क्या तुम मारना चाहती हो किसी को? वो कहती है कि इतनी रात को अगर मैं मारूंगी तो सब लोगों को पता चल जाएगा, गन की आवाज सुनाई देगी। वो कहती है, आज का दिन तो सिर्फ देखने के लिए है कि क्या किया जाए। वहीं दूसरी ओर शिंपे छुप के बातें सुन रहा होता है, उसका फोन बजने लग जाता है और वो कहता है, अरे मेरा फोन, ये किसका फोन आया है? उसमें सोवू का फोन आया होता है। वहीं दूसरी तरफ देखता है, वो एकदम से मियो की शैडो आ गई होती है और मियो की शैडो उस पर हमला कर देती है और उसको चाकू मार के मार देती है। वो दोनों शैडो आपस में बातें करते हैं, पुलिस वाला और मियो। वो कहते हैं, शिंपे हमारी बातें सुन रहा था। पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम इसे भी कॉपी कर लोगी? मियो की शैडो कहती है कि वो पहले से ही, बस इतना ही कहती है। तभी वहां से शिंपे कहता है, क्या ये मेरा खून है? ये इतना लाल है, क्या मैं मरने वाला हूँ? और कहता है, ये क्या है? कहता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो वहीं उसे पीछे से उशियो की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मियो को बचाओ। और अचानक से सीन बदल जाता है। वो फिर वहीं पहुंच जाता है जहाँ से वो बोट से बाहर निकला होता है और देखता है, ये क्या हुआ? मैं फिर से वापस आ गया, वहीं जुलाई 22 में वापस आ गया। क्या मैं मर गया था? मैं वापस कैसे आया? और वहीं सीन दिखाया जाता है कि मियो दोबारा साइकिल से आ रही होती है और वो उसको दोबारा बचाने की कोशिश करता है ताकि उसकी साइकिल ना गिरे। इस बार मियो के बजाय शिंपे ही पानी में गिर जाता है। शिंपे को तैरना नहीं आता। मियो कूदती है और शिंपे को बाहर निकालती है। वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जुलाई 22 का 1:02 दोपहर का समय होता है। उस लड़की का सीन दिखाते हैं जो शिंपे को बोट पे मिलती है। वो किसी को रिपोर्ट कर रही होती है। वो किसी पे नजर रखने की बात करती है और उसकी कॉल खत्म हो जाती है। वहीं शिंपे पुलिस वाले को फोन कर देता है और कहता है कि कहीं लड़ाई हो गई है। पुलिस वाला कहता है, क्या? और उसे पुलिस वाले को कहीं भेज देता है लड़ाई रोकने के लिए। फिर वो सोचता है, क्या मैंने गलत किया फॉल्स रिपोर्ट लिखवा के? फिर वो सोचता है, इससे पुलिस वाला भी सेफ रहेगा और सोचता है अगर कुछ गलत ना हो तो अच्छा ही है। और उसके बाद शिंपे सो को मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हारे कल कॉल करूंगा और अपनी जितनी भी फालतू की एप्स थी फोन में सारी डिलीट कर देता है ताकि रिकॉर्डिंग के लिए जगह काफी सारी बच जाए फोन में। उसके बाद अपना फोन लेके छुपा देता है ताकि वो हर चीज रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि मियो की शैडो आने वाली थी। शिंपे प्रूफ जुटा रहा था और फिर वो सोचता है कि मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं। फिर वो सोचता है कि जब मैं पहले दिन आया था तब तो मैं 22 जुलाई को मरा नहीं था। जैसे ही वो अपना चेहरा शीशे में देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी एक आंख का कलर अलग है। वो सोचता है, अरे ये क्या हुआ? वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में मियो नहा रही थी। वो कहता है, मियो। वहीं दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ शिंपे के मोबाइल पे शैडो रिकॉर्ड हो जाती है मियो की। जुलाई 23 को वो मियो के कमरे में आता है और कहता है कि मियो, क्या हम बात कर सकते हैं? और वो उसको बताता है कि ये देखो। वो फोन में रिकॉर्ड वीडियो उसको दिखाता है और बताता है कि वो हमें हमारे घर की तरफ 5 मिनट तक देखती रही और उसके बाद वो पहाड़ों की तरफ चली गई। मियो कहती है, ये कौन है? ये तो मैं हूँ। वो कहता है, नहीं, ये तुम नहीं हो। उस टाइम तुम बाथरूम में थी। इसे शैडो कहा जाता है या आप कह सकते हैं परछाई। क्या तुमने शैडो सिकनेस के बारे में सुना है? शैडो की बीमारी के बारे में सुना है? और वो बताता है कि ये जो चीज है परछाई है, ये तुम्हें मारने आई है। मियो कहती है, क्या मैं खुद को ही मारने आई हूँ? वो कहता है, जूम करके देखो परछाई के हाथ में क्या है। मियो कहती है, शैडो सिकनेस, परछाई की बीमारी, ये कोई वहम तो नहीं है? वो सोचती है, तो वहम नहीं है, मुझे पता था। शिंपे कहता है, उशियो ने भी शैडो को देखा था 3 दिन पहले मरने से पहले। मियो कहती है, अच्छा, तुम्हें उशियो ने ये स्टोरी बता दी है? शिंपे सोचता है, कहता है, ये तुमने ही मुझे बताया था और अब मैंने तुम्हारी परछाई पिछले दिन देखी है। मियो कहती है, हो सकता है कि मेरी बहन को भी उस शैडो ने ही मारा हो। शिंपे कहता है, ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है, पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक शैडो परछाई जो है इंसान को कॉपी कर रही है और मैंने उसको कैप्चर भी किया है अपने फोन में, कैमरा में। वहाँ पर एक फ्लैश था। शिंपे को याद आता है ऐसा ही फ्लैश फ्यूनरल में भी था, बट किसी के पास कैमरा नहीं था वहाँ पे। इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है।